नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रीत मणि कुमार बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मंडन भारती कृषि महाविद्यालय अगवानपुर सहरसा से अभी अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की है। और आज इस वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर आर.के. सुहाने सर, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के निर्देशक प्रसार शिक्षा सर हैं। और इनके दिशा निर्देश में बिहार का जो भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र आता है, वो सर के दिशा निर्देश में ही चलता है। सर के साथ आज हम पूछने वाले हैं सर से कि सर, हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे या फिर उनको कोई परेशानी आता है तो वो इसी दौरान कुछ नई तकनीक डेवलप कर लेते हैं, लेकिन उनका तकनीक लोगों के बीच में नहीं आ पाता है, कॉमर्शियलाइज नहीं हो पाता है सर। तो उनके लिए हमारा विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय क्या कर रहा है सर? मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बड़े अनोखे काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको सम्मानित भी किया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कहीं जान नहीं पा रहे हैं। यस। कई ऐसे किसान हैं उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे जुगाड़ करके यंत्र विकसित किए हैं। कई ऐसे किसान हैं जो पुरानी तकनीकें हैं, आईटीके की तकनीक है, उनको उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उन तकनीकों को हम बता नहीं पा रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे हैं। Yes. बहुत से हमारे बांका के ट्राइबल आदिवासी हैं, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो पशुओं में उपयोग कर रहे हैं, फसलों में कर रहे हैं। और इसी तरह बहुत सारे नवाचार किसान हैं जो नए नए तकनीकें जिन्होंने अपनी इजाद की है। Yes. तो ऐसे किसानों के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें इस तरह के किसान जिन्होंने नवाचार Yes. काम किए हों, नए नए काम किए हों, जो अनोखे हों। Yes. दूसरा, हम ऐसे किसान भाई जिन्होंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी की मदद से कोई यंत्र विकसित किया हो, कोई ऐसा काम किया हो, और हमारे पास जानकारी में से बहुत सारे किसान हैं। तीसरा, जो आईटीके की हमने बात की है, पुरानी चीजें हैं, उनका हम जान रहे हैं कि इनका महत्व है, लेकिन इधर नई नई तकनीक आने के बाद उनका उपयोग बंद हो गया, लेकिन उनका अपना अलग महत्व है। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, हमारे कुलपति डॉक्टर डी.आर. सिंह साहब की एक सोच है कि हम ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं उनसे आवेदन पत्र मंगवाएं। आवेदन पत्र का मतलब बहुत कुछ नहीं, उन्होंने क्या नया किया है, क्या उन्होंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से किया है, क्या आईटीके यूज कर रहे हैं, उन चीज़ों के हम लोगों ने आवेदन पत्र मांगे हैं। और आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद हमारे विश्वविद्यालय की एक कमेटी है जो उसको देखेगी, और हम लोग एक सम्मेलन करेंगे जिसे हम ग्रास रूट लोगों का जो सम्मेलन देंगे। जैसे ग्रास रूट वर्कर, हमारे ग्रास रूट किसान हैं, नवोन्मेषी किसान हैं, उन सबको हम बुलाएंगे और उनके द्वारा इस तरह के जो कार्य किए गए हैं उनको संकलित करेंगे, समेकित रूप से करेंगे। और उनमें अगर कई बार ऐसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उन्होंने कोई चीज की है, Yes. अगर उसमें लग रहा है कि इसमें वैज्ञानिक तकनीक का और समावेश हो जाए तो वो और अच्छा काम करेगी। तो इस कड़ी में इन चीजों को हम करेंगे। और हमने इस तरह के पूरे बिहार राज्य के किसानों से इस तरह के आवेदन पत्र मांगे हैं, और जिसकी लास्ट डेट 25 तारीख तक थी। हमारे पास काफी आवेदन पत्र आ गए हैं, लेकिन इधर कई किसान भाइयों ने अनुरोध किया कि थोड़ा डेट और बढ़ा दी जाए, तो हम लोगों ने अंतिम तिथि 22 सितंबर कर दी है। Yes. और ये फॉर्म हमारे वेबसाइट भी पड़े हैं, और हम आपको भी देना चाहेंगे। एक बार कोड है, उस बार कोड में अगर हमारा कोई भी डाउनलोड कर लेगा उसे, तो उस बार कोड के माध्यम से उसको फॉर्म मिल जाएगा। Yes. तीनों तरह के फॉर्म अलग अलग हैं। उन फॉर्म को अगर कोई भर के भेज देंगे तो हम उन ऐसे किसानों के किए गए कार्य को संकलित भी करेंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे, और उनको कहीं ना कहीं अगर उनकी और आगे उनको आवश्यकता होगी व्यवसायीकरण करने की, उसमें भी हम उनकी मदद करेंगे। देखिए, ये नया काम विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। Yes. और हमें लगता है आने वाले समय में हम ऐसे किसानों की एक डायरेक्टरी बना पाएंगे, उनके किए गए कार्य को संकलित करके प्रकाशित कर पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं उनकी पहचान पूरे राज्य नहीं देश स्तर पर होगी। Yes. किसान जो सर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ तक कैसे भेज पाएंगे सर? वो चाहे तो हमारे अपने निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र भेज दें, Yes. या हमारे कृषि जो रजिस्ट्री से हमारे कार्यालय हमने उसमें लिखा है प्रसार Yes. शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करा दें, तो इस तरह के फॉर्म हमारे यहाँ उपलब्ध करा देंगे तो हम उनको संकलित करेंगे। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई लास्ट डेट की सीमा होती है, क्योंकि ऐसा नहीं, हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। अगर किसी भी समय हमें इस तरह के फॉर्म उपलब्ध कराएंगे तो हम उसको भी लेके हमेशा उनको इस फॉर्म को स्वीकार करेंगे। लेकिन माध्यम यही है कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, या जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से, या सीधे वो डाक से हमको भेज सकते हैं।
और डाक में सीधे लिखना है प्रसार निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। यस, धन्यवाद सर, आपने जो हमारे ऐसे किसानों के लिए ये एक योजना के बारे में बताया जिन्होंने बहुत सारी ऐसी तकनीक डेवलप की हो लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हो। तो कोई भी ऐसे किसान इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।